शांति मंत्र सहना और तो उसी से शुरू करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ पृष्ठ पर भाष्य में अंतिम पंक्ति। संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः, वहाँ से शुरू करेंगे। संबंध भी उक्तः बताया गया। इसका अर्थ है अधिकारी विषय प्रयोजनम, ये बताने के साथ साथ संबंध भी बता दिया गया। भगवान भाष्यकार कहते हैं कैसे बता दिया, तो हमने टीका में कल जो अगले पृष्ठ पर पंक्ति देखी 5 नंबर पर कि विद्या साधन है और प्रयोजन साध्य। ठीक है, विद्या है साधन, प्रयोजन है साध्य। तो विद्या का प्रयोजन के साथ हो गया साध्य साधन लक्षण संबंध। लेकिन ये संबंध जो है, सुनो, सारे ग्रंथों में यही संबंध नहीं बताते। जैसे सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में भाष्यकार ने या वेदांत सार में स्वामी सदानंद जी ने जो संबंध बताया है, वो संबंध क्या है, जो सामान्य लक्षण है संबंध का, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। प्रतिपादक है ग्रंथ, प्रतिपाद्य है जो विषय, ब्रह्म विद्या का जो विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो है प्रतिपाद्य। तो अभी संबंध किसके किसके बीच में हुआ? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, मतलब ग्रंथ और जीव ब्रह्म ऐक्य। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ग्रंथ आपको जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान कराएगा। ये है संबंध। यहाँ जो भाष्यकार ने संबंध दिया वो क्या संबंध है? ब्रह्म विद्या और आपका प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन आपका साध्य है। प्रयोजन क्या कहा? आत्यंतिक संसार निवृत्ति ही और परब्रह्म प्राप्ति। ठीक है, ये हो गया प्रयोजन, वो आपका साध्य है। लेकिन वो साध्य कैसे सिद्ध होगा? जीव ब्रह्म ऐक्य से। जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान कैसे होगा? ग्रंथ के अध्ययन से। तो हमको दोनों संबंध का भान होना चाहिए। मतलब एक संबंध क्या बताया कि किस साधन से मैं मेरे साध्य को सिद्ध करूंगा, तो बोले ब्रह्म विद्या से। तो सामान्य व्यक्ति जब पूछता है मुझे तो सब दुख से छूटना है, क्या करना चाहिए? तो अगर कोई कहेगा अच्छा उपनिषद पढ़ो, या उपनिषद पढ़ने के पहले कहेगा लघु पढ़ो, तो अगर कोई कहता है कि ये तो और सर दर्द है, पहले तो मैं बिना कुछ अध्ययन किए मुक्त जी रहा था, केवल मुझे दूसरे दुखों से निवृत्ति चाहिए। आप तो कहते हो अब ये पढ़ो, अब वो पढ़ो, अब गुरुकुल में रहो, गुरुकुल में गुरु का आदेश का पालन करो, जितने नियम है
रोज़ इतने बजे उठो, अब आरती में जाओ, अब ये करो वो करो, ये तो और दुख है। दुख निवृत्ति का उपनिषद अध्ययन से क्या संबंध है? तो सामान्य व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता। उसको क्या लगता है कि दुख निवृत्ति है तो कोई खिलौना दे दो, ये भी एक खिलौना है और क्या है ये, तो एक खिलौना दे दो, वहाँ वो उसमें कुछ देखते रहेंगे रात भर दिन भर, जो भी बहुत प्रसन्न हो गए हम। तो इससे कोई दुख निवृत्ति थोड़ी होती है। तो उपनिषद है मेरा साधन ब्रह्म विद्या का, और जीव ब्रह्म ऐक्य साध्य है। और उपनिषद जो है इसके अध्ययन से ही ब्रह्म ज्ञान होगा। मतलब और किसी तरीके से अगर कोई कहता है तो सामान्यतः हम उसका स्वीकार नहीं करते। विशेष कोई अगर जीव है समझो, उसके लिए भी हम तो यही कहेंगे कि उपनिषद से ही ज्ञान होगा, महावाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रतिपाद्य हो गया ये विषय, और ग्रंथ जो है वो प्रतिपादक है। ये भी संबंध याद रखना। अब आगे देखो भाष्य में, अतो यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतलन्यस्तामलकवत्, मिला इनको? हाँ, करतलन्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्यो भवन्ति इति। तो इस प्रकार, अतः इस प्रकार से यथोक्त अधिकारी, ऐसा अधिकारी, उसका विषय प्रयोजन और संबंध, ये चार मिला के जो अनुबंध चतुष्टय हो गया, संबंधाया विद्याया, ऐसे संबंध वाली जो विद्या है वो क्या करेगी? करतल न्यस्त आमलकवत, हमारे करतल में आमलक जैसे होता है आंवला, आमलकवत प्रकाशकत्वेन, उसका प्रकाश करने वाली है ये ब्रह्म विद्या। विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाः लिखा है, 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, गोपाल टीकातः संबद्धाः इति पाठो गम्यते। संबंधाः के मतलब संबद्धाः, वो अधिक रुचिकर पाठ है। एतावल्यो भवन्ति, इस ये जो वल्लियाँ हैं, 6 वल्ली हुए कठोपनिषद में, ये वल्ली इस प्रकार 4 चीज को बांध रही है। अनुबंध का अर्थ है अनुबधनाति, अनु का अर्थ है पश्चात, ज्ञान के पश्चात जो बांधती है। ज्ञान मतलब अनुबंध के ज्ञान के बाद, कि अभी अनुबंध का ज्ञान हो गया, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, ठीक है। हाँ, तो अभी एक अधिकारी है, समझो आप लोग, ठीक है, आप अधिकारी हो, पढ़ रहे हो, और इसका विषय जो है वो शास्त्र से प्राप्त होगा, और शास्त्र अपने आप प्रकाशित नहीं होगा, उसके लिए आचार्य की आवश्यकता है। तो अधिकारी विषय, विषय के लिए आचार्य आ गए, आपका एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि से आप आए हो। तो ये इन चीज़ों को बांध दिया, मतलब आचार्य, ग्रंथ, विद्यार्थी, उसका प्रयोजन, ऐसे, ठीक है। और ग्रंथ जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रकाशन करेगा। तो इस प्रकार हम बंध गए। अब ये विद्या का व्यापार जो है, मतलब पढ़ा, अध्ययन, अध्यापन, ये चलेगा। अगर ये नहीं हुआ, समझो मैं यहाँ कोई और बात कर रहा हूँ, आप कहोगे यहाँ मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ वहाँ देख के कुछ और कर रहे हो, मुझे लगेगा ये किसी और प्रयोजन से आए हैं, तो इनको यहाँ जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये अनुबंध टूट जाएगा, ठीक है। अब भाष्य में देखो, अतस्ता
यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे। अतः ताहा का अर्थ क्या है? वह यहाँ पंक्ति में ताहा का अर्थ क्या है? फोन पे कोई बताएगा? ताहा वल्यः, ये जो वल्ली है ना, उसके साथ उसका संबंध है, क्योंकि वहाँ लिखा एताहा वल्यो भवन्ति, फिर अतः ताहा, तो एताहा का ताहा, बस वो वल्ली के बारे में। तो इस ऐसे देखो भाष्य है ना, ऐसे एक बार पकड़ लोगे ना, आपको फिर कभी समस्या नहीं होगी कि क्या चल क्या रहा है। और ये तो छोटे छोटे वाक्य हैं, बड़े वाक्य जब छोटे वाक्य, इसलिए ये ग्रंथ जो है ना सरल है भाष्य के लिए। फिर बड़ी बड़ी पंक्तियां भी अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे इसको संबंध जोड़ते रहना, ठीक है। यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे, देखो भगवान भाष्यकार कितने विनयपूर्वक कहते हैं, यथा प्रतिभानम, जैसे मुझे भान हो रहा है ऐसे मैं व्याख्या करूँगा। मतलब वो ऐसे नहीं कहते कि हम तो बहुत बड़े व्याख्याकार हैं, आपके लिए तो हम कर ही देंगे, या ऐसा कुछ नहीं, जैसी हमारी समझ है ऐसे हम बताएंगे। तो हर आचार्य की भी यही विनयता रहती है कि भाई देखो, आप प्रश्न भले पूछो, जैसे हमारी समझ में आता है हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा गारंटी पेपर तो है नहीं कि भाई जो आपके प्रश्न है हमारे पास सभी उत्तर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ वो भी देते हैं यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे। आगे अब मंत्र। अब मंत्र का मैं तो पाठ करूँगा, आपको भी दोहराना पड़ेगा, हाँ, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग ठीक से बता रहे हो कि नहीं। ओम ऊषण हवै वाजश्रवसः, ओम ऊषण ह वै वाजश्रवः सर्ववेदसं ददौ, सर्ववेद संददौ, तस्य नचिकेता नाम, तस्य नचिकेता नाम, पुत्र आस। पुत्र आस। तो दो बार करने की आवश्यकता नहीं है, अभी बाद में देखते हैं। ऊषण हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। अभी यहाँ से एक आख्यायिका शुरू होती है। भाष्यकार ने लिखा है तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। आख्यायिका का प्रयोजन क्या है? विद्या की स्तुति करना। विद्या की स्तुति क्यों करनी है? विद्या तो अपने आप में महान ही है, स्तुति क्यों करते हैं? देखो, अगर कोई कहेगा, समझो हम जैसे सामान्य व्यक्ति को, आप तो बहुत महान हो, ये क्या हो गया? स्तुति हो गई। मतलब जो हम नहीं हैं ऐसा कथन जब हो रहा है उसको कहा जाता है स्तुति, कि आपको थोड़ा अधिक सम्मान दिया जा रहा है, आपके बारे में आपकी महिमा का कुछ गान हो रहा है, ये स्तुति हो गई। अब ब्रह्म विद्या तो अपने आप में ही महान है, तो इसकी स्तुति की आवश्यकता क्या है कि इसकी महानता का ज्ञान हमको हो। हमारा क्या है, वेदांत अगर बहुत सरलता से उपलब्ध हो गया ना, तो हमको इसकी महिमा नहीं समझती। तो यहाँ बताएंगे कि नचिकेता को ब्रह्म विद्या के लिए क्या क्या करना पड़ा और वो कैसे अधिकारी थे। तो जब हम ये सुनेंगे तब हमको ब्रह्म विद्या के प्रति और नचिकेता के प्रति महत्व बुद्धि जगेगी कि हाँ ये तो अगर मैं ब्रह्म विद्या का फल अपने में नहीं देख रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या है कि मुझे अभी नचिकेता बनने में थोड़ी देर है, अभी मैं बना नहीं हूँ। इसलिए ये है स्तुति का प्रयोजन। तो यहाँ एक कथा है, आख्यायिका का अर्थ है कथा। क्या है? ऊषण हवै वाजश्रवसः।
उषण का अर्थ भाष्य में ही दिया है, भाष्य भी साथ साथ देखते जाएंगे तो ही अच्छा रहे। उषण का अर्थ यह कामयमान, कामना वाला। तो नचिकेता के जो पिताजी थे उनका नाम था वाजश्रवसः, उनके जो दादाजी थे उनका नाम था वाजश्रवा। वाजश्रवा का पुत्र हो गया वाजश्रवसः। वाजश्रवा था अपत्यम पुमान वाजश्रवसः, उसके पुत्र का नाम ऐसे पड़ता है। तो उन्होंने एक विश्वजित करके याग किया था। विश्वजित याग में अंत में क्या करना पड़ता है, जो आपकी संपत्ति है आपको उसका दान करना पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा वाजश्रवसः सर्ववेदसम ददौ, ददौ जो भी उनकी संपत्ति थी वो दे दिए। विस्तार से तो हम भाष्य में देखेंगे। और उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, नचिकेता नाम का उसका एक पुत्र था। अब 4 नंबर टिप्पणी पहले देख लो। उषण ये दिया है ना, उषण कामयमान है। सकामस्य तस्य कर्मणः सांगत्वमेव संपादयितव्यम आसीत्। कामयमान जो है वो कैसा कर्म करेगा, सकाम कर्म करेगा, क्योंकि कामना है। कामना वाले ऐसे वाजश्रवा ने जो कर्म किया तो सारे अंग की उसमें पूर्ति करनी चाहिए। सांगत्वमेव संपादयितव्यम मतलब अगर उसका कोई अंग छूट गया तो वो कर्म पूरा नहीं होगा। संपादयितव्यम आसीत्। सर्वत्र कामुकत्वात्, तो कामना वाला है। अब उनको कहा जाएगा कि आपको सब दान करना पड़ेगा। जब आप कुछ कर्म करोगे उसके बाद आपको सब दान करना पड़ेगा। तो मैं तो और चाहता हूँ, और आप तो कहते हो जो है वो भी त्याग कर दो। तो बोले जब ये करोगे तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये कामना वाला जो है ना, ये शब्द को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे उसका संदर्भ जुड़ेगा। कामुकत्वात् तू लोभेन न असौ, उसको लोभ है तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं है। न असौ तथा कृतवान, ये यहाँ बड़े महाराज जी ने टिप्पणी में दे दिया। वैसे तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, इतना थोड़ा थोड़ा टिप्पणी देखते रहना। और टीका में देखो उषण शब्द कैसे बनता है। वो वश कांता वित्यस्य शत्रंतम रूपम उषण इति। वश धातु का वश कांताओ उसकी उसका शत्रंत रूप उषण बनेगा। 7 नंबर टिप्पणी में सूत्र दे दिया है। ग्रहीज्या वै व्यधि वष्टि, वो वाला सूत्र है। तो जिनको ये सूत्र नहीं पता है आप नंबर लिख लो 6116, 6116, और वहाँ संप्रसारण होने से व का ऊ हो गया, इसलिए ऊषण। और शत्रंत है इसलिए ऊषण, जैसे पश्यन शृण्वन गच्छन, ऐसे ऊषण शब्द बना। श्रवः का अर्थ है कीर्ति ही। तो वाजश्रवसः जो है ना, उसके पिता का जो नाम था वाजश्रवा, उसमें श्रवः का अर्थ है कीर्ति, और वाजम का अर्थ है अन्नम। वो अभी भाष्य में, भाष्य देखो अभी। ऊषण कामयमानो हवा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थौ निपातौ। ह और वा देखो, ऊषण ह वई, तो ह और वा जो है ये क्या है, निपात है। किस लिए, वृत्तार्थ स्मरणार्थौ। ह वई जो है वृत्तार्थ के स्मरण, वृत्त मतलब जो पहले हो चुका है उसको कहते हैं वृत्त। भाष्य में कहीं कहीं भगवान भाष्यकार ऐसे लिखते हैं,
वृत्तार्थम स्मारयति, जो पहले पूर्व पठित है उसको याद करवाना, इसके लिए कहते हैं वृत्त। तो यहाँ वृत्त का अर्थ है कि कुछ पहले की बात भी याद करा रहे हैं, वाजश्रवस ही इस नाम से, कि भाई इनके पिता जो थे वो तो यज्ञ याग करने में प्रख्यात थे। श्रवः का अर्थ है कीर्ति, उनकी ख्याति थी इसमें, और ऐसा पहले हो चुका है। क्या, देखो आगे भाष्य में, वाजम अन्नम तद्दानादि निमित्तम श्रवो यस्य स वाजश्रवाः, ऐसे शब्द बनेगा, बहुव्रीहि समास कर दिया। संक्षेप में समास का विग्रह क्या होगा? वाजम श्रवो यस्य सह वाजश्रवाः। अब वाजम कैसे होगा? वाजम का अर्थ है अन्नम, तद्दानादि निमित्तम, उसके दान करने से इनको कीर्ति मिली। नचिकेता के जो दादाजी थे उनकी कीर्ति कैसे हुई? वो अन्नदान बहुत करते थे। तो यहाँ भी जहाँ भी क्षेत्र चलते हैं तो लोगों को उनका नाम तो याद ही रहेगा, क्योंकि भंडारे होते हैं, वो भोजन के लिए कोई भी प्रश्न नहीं, आओ आपको जितना भोजन करना है करके जाओ जब कभी भी, तो उनकी कीर्ति रहती है। इसलिए यहाँ दिया तद्दानादि निमित्तम श्रवो यस्य सह वाजश्रवाः रूढ़ितो वा, अथवा उनका नाम रूढ़ी से भी हो सकता है। वाजश्रवा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अन्नदान ही देते थे, हमको तो पता नहीं है। जैसे कहीं कहीं किसी का नाम होता है लक्ष्मी, अब वो लक्ष्मी के पास लक्ष्मी हो ये आवश्यक नहीं है, वो तो सामान्य व्यक्ति हो सकती है। हमारे वहाँ तो जो घर का काम वगैरह करने आती हैं बाई वगैरह, उनके नाम लक्ष्मी होते हैं। वो बेचारे झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, कपड़ा धोते हैं, ये सब काम करते हैं, नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। कोई करोड़ी मल है, करोड़ तो कभी देखे ही नहीं होंगे, तो ऐसे भी होता है। तो रूढ़ी मतलब ऐसे ही नाम हो सकता है। रूढ़ी तो वा तस्य अपत्यम वाजश्रवसः, उनके पुत्र का नाम था वाजश्रवसः। किल विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे, सर्वमेधेनेजे का अर्थ है सर्वमेधेन ईजे। मेधस का अर्थ यहाँ है यज्ञ, तो यज्ञ के द्वारा उन्होंने, ईजे का अर्थ है कि इस प्रकार यजन किया। किल ये भी निपात ही है। वाजश्रवसः किल मतलब ऐसे होने वाला, ऐसे जो वाजश्रव है उन्होंने इस प्रकार निश्चय ही, आप ऐसे कर सकते हो इसका अर्थ, निश्चय ही उन्होंने विश्वजिता यज्ञ किया। देखो ये विश्वजिता मंत्र में नाम नहीं दिया है कौन सा यज्ञ किया था। भाष्यकार ने कहा है, पूर्व मीमांसा में एक न्याय है विश्वजित न्याय, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, फ़ोन में भी आपने किसी ने शायद नहीं पढ़ा होगा। विश्वजित न्याय, विश्वजित न्याय क्या है कि अगर कहीं, ये पूर्व मीमांसा का है, अगर कहीं कोई विधि निषेध का विधान है वेद में कि आपको ये करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, और उसके फल का वर्णन नहीं दिया, तो अब कर्म के बारे में बताया है और फल के बारे में नहीं बताया, तो प्रश्न ये होगा कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? ये तो हम पढ़े हैं ना। हाँ, उसको क्या कहते हैं? ये विश्वजित न्याय है कि ऐसा होने पर जहाँ उन्होंने क्या नियम बना लिया कि जहाँ जहाँ कर्म के साथ अगर फल को नहीं बताया गया है तो उस फल का, उस वहाँ फल क्या होगा? स्वर्ग प्राप्ति। तो कैसे समझ में आया? तो बोले विश्वजित में जहाँ है वैसे, तो ये है विश्वजित न्याय।
तो यहाँ क्या प्राप्ति होगी वो तो बताया नहीं। भाष्यकार ने कह दिया वो स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि सबको सुख की प्राप्ति होती है और सुख शब्द से स्वर्ग लेना है। तो इसलिए सर्वमेधेन विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे तत्फलम कामयमान है, क्योंकि उसको उस फल की कामना थी। देखो 2 नंबर टिप्पणी देख लो। ऊषण कामयमान इत्युक्तम तत्रापेक्षितम कर्मपदम आह। तो वहाँ कामयमान ये तो हो गया, अब वहाँ किसी कर्म की आवश्यकता है। क्या है? तत्फलमिति विश्वजितः फलम स्वर्गम इत्यर्थः। तो ये विश्वजित याग किया जिसका फल है स्वर्ग। पुनः कामयमान इति पदम अन्वय प्रदानाश। ठीक है, तो वो अन्वय के लिए कामयमान ये शब्द भी दे दिया। अच्छा 3 नंबर टिप्पणी में एक पंक्ति तो केवल पढ़ लो पहले, वैसे बड़ी टिप्पणी है वहाँ। ननु ऊषण सर्वस्वम ददाविति विरुद्धम नहीं स्वयं लुब्धो अपरस्मै तृणम अपि दातुम इच्छति किमुत सर्वस्वम। जो खुद लोभी है वो दूसरे को एक घास का तिनका भी नहीं देगा, सब दे दिया, ये तो विरुद्ध ही है कथन। तो बोले नहीं, दूसरे किसी अधिक की इच्छा से जो था वो दे दिया, लेकिन वो कैसे दे रहे हैं उसका अभी आगे वर्णन आएगा। स तस्मिन् क्रतौ, अच्छा इसके पहले टीका पूरी कर लो। सर्वमेधेन सर्वस्व दक्षिणेन ईजे यजनम कृतवान इत्यर्थः। सर्वमेधेन ईजे का अर्थ कर दिया सर्वस्व दक्षिणेन ईजे यजनम कृतवान, उसने ऐसे याग किया। अब भाष्य में देख लो। स तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसम सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान सह वाजश्रवसः, सह से लेना वाजश्रवसः। उन्होंने क्या किया? तस्मिन् क्रतौ, यज्ञ के लिए दूसरा नाम है क्रतुः। तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसम सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान, उन्होंने सारे धन का दान कर दिया। सर्ववेदसम सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान। तस्य यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्रः किल आस बभूव। उसके वो जो यजमान थे, यजमान के पुत्र का नाम था नचिकेता। नचिकेता नाम पुत्रः किल आस बभूव। पुत्र की यहाँ व्याख्या कर ली 7 नंबर टिप्पणी में। पुम नामनो नरकात् पितुः त्राणकारित्व बोधकेन अनेन श्रद्धावेशादि योग्यता नचिकेतसः सूच्यते। जो पिता को पुम नाम के नरक से बचाए, वहाँ से उनको निकाले, ऐसे श्रद्धा आवेशादि योग्यता नचिकेता की बताई गई है। श्रद्धा का आवेश वो आगे दूसरे मंत्र में ही आएगा, देखो। तो ऐसे श्रद्धा के आवेश वाला नचिकेता, उसके बारे में व्याख्या हो गई। अब आगे देखो अगला मंत्र। तमह कुमारम संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। और एक बार, तमह कुमारम संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। तम ह कुमारम संतम, वो जो नचिकेता था वो कुमार वय का था। कुमार मतलब यहाँ देंगे प्रथम वयस, मतलब 9 साल की उम्र वाला, ऐसा 9 वर्ष की उम्र। तम ह कुमारम संतम, कुमार होने से दक्षिणा में जो
दिया गया था तो दक्षिणा के लिए जो जो इकट्ठा करना था ना, वहाँ ऐसे जमा करते हैं कि ये सब, जैसे यहाँ भाई अब यहाँ जब भंडारा होता है बड़ा, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये सब बक्से में जो है ये सब देने के लिए है। ये चादर देनी है, कुछ तौलिए देने हैं, जो भी है तो इकट्ठा करके रखते हैं। दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश, उसको, उसकी जो वेद में श्रद्धा थी, यज्ञ में श्रद्धा थी, उसका एक विशेष उछाल आ गया समझो उसके हृदय में, और वो सोचने लगा। सो अमन्यता, नचिकेता सोचने लगा, मतलब वो देखने लगा कि पिताजी क्या कर रहे हैं। अब यहाँ विस्तार तो नहीं है, लेकिन देखो भाष्य में तम ह नचिकेतसम कुमारम प्रथम वयसम, वो जो नचिकेता है वो कैसे हैं, कुमारम प्रथम वयसम, 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, प्रथम वयसम इति पंचवर्षीयम, 5 साल दे दिया। 5 साल, कहीं कहीं थोड़े ज़्यादा बताते हैं, 5 तो बहुत कम है। ये देखो 3 नंबर टिप्पणी, हाँ भागवत में दिया है श्रीधर स्वामी ने, कौमारम पंचम आब्दांतम पौगंडम दशमावधि। कुमार की अवस्था 5 साल की और पौगंड 10 साल, तो मतलब उसके समझो 5 साल के आसपास होगी उसकी उम्र। कैसे, भाष्य में देखो, प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रजन शक्तिम, अप्राप्त प्रजनन शक्ति, प्रजनन शक्ति अभी उसको प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब पिता बनने का सामर्थ्य नहीं था, इतनी बाल्य अवस्था थी, एकदम बच्चा था। बालमेव श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि ही पितुर हितकाम प्रयुक्ता आविवेश प्रविष्टवती। ये बाकी का वाक्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।